ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने देखा है, गवर्नर लिमिट्स को हाई लेवल पे बात करी थी। गवर्नर लिमिट्स पे, गवर्नर लिमिट्स क्या होती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। बट अभी जो हम देखने वाले हैं, हम कुछ ऐसी कॉमन गवर्नर लिमिट्स को देखने वाले हैं जो कि मोस्टली हमारे डे टू डे लाइफ में जब एज अ डेवलपर हम काम करते हैं तो उसमें ये इश्यूज आते रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो गवर्नर लिमिट है हमारी, वो है एसओक्यूएल 101। इसका क्या मतलब है? एसओक्यूएल 101 का मतलब है कि हम कभी भी सिंगल ट्रांजैक्शन में एक मतलब 100 से ज्यादा सोकल क्वेरी नहीं कर सकते। सिंगल ट्रांजैक्शन जो हमने बात करी थी, हमने पहले भी देखा है कि सिंगल ट्रांजैक्शन क्या होता है। एक स्पेसिफिक, जैसे हमारा कोई कोड एग्जीक्यूट करना शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल कि हमने एक ट्रिगर चलाया और उस पे हमारा कोई कोड एग्जीक्यूट हुआ, उस ट्रिगर ने कोई दूसरी क्लास को कॉल करी, उस क्लास में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो रहा था, उस दूसरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट होने के बाद दूसरा ट्रिगर चला, फिर तीसरी क्लास चली, ऐसे करके जो एक पूरा चेन बन के एक पूरा स्टार्ट से एंड तक चलता है, वो ट्रांजेक्शन है। उस ट्रांजेक्शन में हम 100 से ज्यादा एसक्यूएल क्वेरी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो एसक्यूएल 101 आएगा, वो हमने देखा भी है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर लेट्स से कि एसक्यूएल 101 आ रहा है ना, कोई भी एसक्यूएल 101 आ रहा है, तो एरर आएगा, पता चलेगा कि ठीक है ये एरर है, इस वाली क्लास में एरर है, ऐसे करके एरर आएगा। और ये भी बताएगा कौन सी लाइन पे वो जो स्टैक स्ट्रेस स्ट्रिंग आता है एक्सेप्शन का, उसमें सब कुछ होता है ना। तो उसमें सब कुछ होता है, तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? तो सिंपल से ये है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि हम एक ऑब्जेक्ट में हमेशा एक ही सोकल क्वेरी करेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें डिफरेंट मतलब कई दूसरे तरह के डेटा चाहिए, तो हम उसको फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? इसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे हमें कैसे चाहिए, वो सारे अकाउंट्स चाहिए जिनका रेटिंग हॉट है। ठीक है। सारे अकाउंट चाहिए जिनका रेटिंग हॉट है, एक जगह पे एक रिक्वायरमेंट ऐसी थी। तो हम क्या करेंगे? हम क्वेरी करेंगे अकाउंट पे, लिस्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट लिस्ट, और यहाँ पे हम क्वेरी करने वाले हैं सेलेक्ट आईडी। अब यहाँ पे फील्ड्स जो भी है वो हम अभी पूरी की पूरी फील्ड्स नहीं ऐड कर रहे हैं, पर जो भी हमें जरूरत होगी वो सारी फील्ड्स हम यहाँ ऐड करेंगे। और फिर हम फ्रॉम के बाद लगाएंगे अकाउंट वेयर रेटिंग इक्वल टू हॉट। ठीक है। ऐसे हमारा सिंपल सी एक क्वेरी बन जाती है कि हमें सारे के सारे अकाउंट्स आ गए। अब इसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में या फिर इसी क्लास के अंदर एक ऐसी जगह आती है जहां पे हमें वो सारे अकाउंट्स चाहिए जिनका फोन नल है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? एक बहुत ही सिंपल सा होगा, हम बोलेंगे ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स अकाउंट, हम एक अकाउंट लिस्ट जो भी है विद फोन नल, ऐसे करके कुछ भी एक वो बना दिया। और यहाँ पे हम अब कंडीशन लगाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बोलेंगे हम कि फोन इक्वल टू नल, ये बोलेंगे। अब हमारे पास दो एसओक्यूएल क्वेरी हो गई। ठीक है। एक अजम्पशन ले लो कि ये जो तुम्हारी क्वेरी थी वो थी 99 एसओक्यूएल। ठीक है। और ये थी तुम्हारी 100 एसओक्यूएल। अब इसके बाद जब भी क्वेरी करोगे यहाँ पे वो होगी 101 एसओक्यूएल, जहां पे 101 का एरर आएगा। ठीक। तो अब सपोज यहाँ पे एरर आ रहा है, क्वेरी, तुम एक क्वेरी कर रहे हो फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कोई भी एक नॉर्मल क्वेरी कर रहे हो, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि मोर देन, मतलब 100 से ज्यादा क्वेरी कर रहे हो। तो अब इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? तो जो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है कि ऑलवेज ट्राई टू यूज वन क्वेरी इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट में एक ही क्वेरी, कोशिश करो
कि एक ऑब्जेक्ट में उस पूरे ट्रांजेक्शन में एक ही क्वेरी यूज हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद कहा कि फॉर लूप यूज करो, प्रिपेयर द लिस्ट एज नीडेड। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है जिसमें दो क्वेरी यूज हो रही हैं, कंडीशन अलग जी। है ना, कंडीशन अलग है ना। हाँ जी। ठीक है, हम्म, तो ये तो अब इसको कैसे करेंगे। अब हम कहेंगे कि हमें वो अकाउंट भी चाहिए जिसका रेटिंग हॉट हो, और वो अकाउंट भी चाहिए जिसका फोन नल हो। मतलब हमें दोनों तरह के अकाउंट चाहिए, चाहे या तो रेटिंग हॉट हो या तो फोन नल हो, हाँ जी। है ना। तो हम्म, यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और, मतलब क्योंकि रेटिंग हॉट हो रही है और फोन नल हो रहा, और इसको हटा दिया। ठीक, ये क्वेरी हटा दी। जी। तो अब ये जो दोनों क्वेरी मिलके ये सिर्फ और सिर्फ 99 ही हो गई, और ये हो गई 101 - 1, जो कि हमारी इक्विवेलेंट हो गई, इक्वल टू 100, है ना। जी। अब इस पे हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला चाहिए, जिसका फोन नल है। नल वाला। अब हम यहाँ पे करेंगे न्यू अकाउंट लिस्ट, इस लिस्ट में अब फॉर लूप लगाएंगे, जो भी हमारा अकाउंट आएगा, ACC अकाउंट लिस्ट, और इसमें हम चेक करेंगे कि इफ जो अकाउंट का फोन है ACC.phone इक्वल टू नल। ठीक है, अगर नल है तो इसमें इस अकाउंट को ऐड कर लो। ठीक है, ये फोन भी अब तुम्हें यहाँ पे क्वेरी पे डालना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। ठीक, ठीक। दूसरा वो भी चाहिए जिसका रेटिंग हॉट हो, है ना। हाँ जी। तो उस केस में एक और लिस्ट बनाओगे, हम्म, इसमें रेटिंग ऐड कर दो। और अब यहाँ पे चेक करोगे कि अगर अकाउंट का रेटिंग हॉट है, अगर हॉट है तो इसमें जो है तुम अपना ये वाला अकाउंट ऐड कर लोगे। अब जो तुम्हारे पास अकाउंट आएंगे, दो अलग अलग तरह के अकाउंट आ गए जिनका यूज तुम इजिली कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और एसओक्यूएल क्वेरी का जो इशू है वो यहाँ से सॉल्व हो सकता है। जी। अब ये जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, ये पॉइंट तभी अप्लीकेबल होगा जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा क्वेरी हो रखी होगी। अगर क्वेरी एक से ज्यादा नहीं हो रखी होगी तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, हम्म, है ना, वो नहीं होगा। हाँ जी। क्योंकि अगर हमने अकाउंट में एक ही क्वेरी कर रखी है और फिर भी हमारे हमारे पास SOQL 101 का इशू आ रहा है, हाँ जी। तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें हम ये कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है जिससे हम कोड को एसिंक्रोनस मोड में रन करें, वो चाहे बैच अपेक्स हो, वो चाहे फीचर अपेक्स हो, वो चाहे क्यूएबल अपेक्स हो। जी। ठीक है, तो हम अब ये ढूंढेंगे कि क्या इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई एक ऐसा मेथड है जिसको हम फ्यूचर बना सकते हैं। क्या उस मेथड को अभी एग्जीक्यूट करने से कोई नुकसान, मतलब फायदा हो रहा है, या बाद में एग्जीक्यूट करने से कोई नुकसान हो रहा है। जी। ठीक है, अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और हम ये इस बात पे आते हैं कि ठीक है, हमारा जो भी है, मतलब जो प्रॉब्लम है, वो हम अगर बाद में भी एग्जीक्यूट करेंगे कोड को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम उस पीस ऑफ कोड को, उस मेथड को फ्यूचर मेथड के अंदर डाल देंगे या फिर क्यूएबल क्लास के अंदर डाल देंगे। ठीक है, जी। अब हम्म, क्यूएबल क्लास में डालने से क्या होगा, हमारा उसका काम हो जाएगा कि अब उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो भी क्वेरी हो रही होंगी, जो भी डीएमएल हो रहे होंगे, वो सारे के सारे बच जाएंगे। ठीक है, जी। यहां तक समझ में आया। जी। अब नेक्स्ट ये है कि अवॉइड सोकल क्वेरीज इनसाइड फॉर लूप। कभी कभी क्या होता है कि हम फॉर लूप के अंदर क्वेरी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे
क्वेरी कर रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास कांटेक्ट है, ठीक, कांटेक्ट लिस्ट जो कि ट्रिगर से आ रहा है, ये जो लिस्ट आ रही है ये ट्रिगर से आ रही है बेसिकली, ठीक है, ट्रिगर डॉट न्यू से आ रही है ये लिस्ट किसी मेथड के अंदर, है ना। अब रिक्वायरमेंट ये है कि इस कांटेक्ट से रिलेटेड जो अकाउंट है, रिलेटेड अकाउंट का जो एड्रेस है उसको पॉपुलेट कर दो कांटेक्ट के एड्रेस में, ठीक है, उसमें पॉपुलेट करना। अब हमें पता है कि जो ट्रिगर डॉट न्यू होता है ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट की ही फील्ड देता है, जिस ऑब्जेक्ट में ट्रिगर होगा। अगर कांटेक्ट में ट्रिगर है तो ये सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट ऑब्जेक्ट की ही फील्ड देगा, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट की फील्ड नहीं दे पाएगा। जैसे कांटेक्ट से रिलेटेड अकाउंट है तो अकाउंट आईडी की वैल्यू, अकाउंट की आईडी तो मिल जाएगी क्योंकि कांटेक्ट के अंदर एक फील्ड होता है अकाउंट आईडी, ठीक है। जी। लेकिन अगर हम ऐसे कोशिश करें अकाउंट डॉट नेम, वो नहीं मिलेगा, या फिर हम कोशिश करें अकाउंट डॉट आईडी, वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो फील्ड है नेम और आईडी ये अकाउंट के अंदर है, हाँ जी। ठीक है। तो वो चीज हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, क्वेरी तो हमें करनी पड़ेगी, हाँ है जी। ना। तो मैंने देखा है कई सारे लोग वैसे स्टार्टिंग में करते हैं ऐसा कि फॉर लूप लगाया, ठीक है, इस लिस्ट पे, और यहाँ पे अब वो अकाउंट पे क्वेरी कर लेंगे कि अकाउंट ए सी सी इक्वल टू सेलेक्ट आईडी, ठीक है, और जो भी एड्रेस है उसका नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन, जो भी तुम्हारा आईडी है कांटेक्ट का अकाउंट आईडी, कि इस अकाउंट की क्वेरी कर दो। और फिर अब हमारे पास डेटा आ गया, यहाँ पे जो भी तुम्हारा एड्रेस है वो एड्रेस ले लिया और वहां पे फिर अब यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया। ऐसे करते हैं लोग, जी। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर इस लिस्ट में जैसे ही 100 से ज्यादा रिकॉर्ड आए, ठीक है, हम्म। अगर 101 रिकॉर्ड आए तो एरर दे देगा, क्योंकि फॉर लूप के अंदर क्वेरी कर रहा है, जी। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, अब अगर फॉर लूप के अंदर क्वेरी कर रहे हो तो किसी ना किसी कंडीशन पे पक्का कर रहे होगे, कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पे पक्का लगी हुई होगी कि ये जो तुम्हारा एक फॉर लूप जिस पे भी चल रहा है, वो चाहे कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, अकाउंट हो, केस हो, कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हो, जिस पे भी तुम्हारा लूप चल रहा होगा उससे, और जिस भी ऑब्जेक्ट में क्वेरी कर रहे होगे उससे कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा। वो हम्म। चाहे डायरेक्ट रिलेशन हो, वो चाहे इनडायरेक्ट रिलेशन हो। मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन कहने का मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि वेयर नेम इक्वल टू कॉन्टैक्ट का जो फर्स्ट नेम है वो, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। जी। मतलब लुकअप या जो है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ना हो, बट फिर भी वहां पे एक कोई फील्ड है, जैसे कि लीड में जो कंपनी फील्ड होती है वो अकाउंट का नेम डिनोट करती है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कोई एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा हो सकता है, ठीक है। तो उसके केस में आप क्या करोगे, अब यहाँ पे कलेक्शन का यूज करोगे। कौन सा कलेक्शन? मैप, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मैं हमेशा बार बार मैप यूज करने पे जोर दे रहा था, क्योंकि एक बार मैप यूज करना आ गया तो उसे ही यूज करोगे, कोशिश ढूंढोगे कि क्या मैं यहाँ पे मैप यूज कर सकता हूँ, जी। ठीक है। तो अब मैप कैसे यहाँ पे कैसे करोगे? अब क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो कि अकाउंट आईडी के बेस पे हम क्वेरी कर रहे हैं, और हर एक अकाउंट की आईडी यूनिक होती है। जो भी तुम्हारे यहाँ पे ही कंडीशन, एक से ज्यादा भी हो सकती है कि एक से ज्यादा मतलब कि अकाउंट, सॉरी, अकाउंट का नेम हो सकता है, अकाउंट कॉन्टैक्ट का ईमेल हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, कई सारी फील्ड्स हो सकती हैं, ठीक। और कई सारी फील्ड्स, कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड यूनिक हो, ठीक है।
जी। कभी कभी क्या होता है कि हम कई सारी फील्ड्स को मिला के यूनिक बनाते हैं, कि कॉन्टैक्ट नेम बना लिया, उसका ईमेल ले लिया, उसका फिर अकाउंट ले लिया, और वो सब मिल के यूनिक बनाते हैं। वो एक अलग चीज हो गई। अब यहाँ पे हम अकाउंट आईडी के बेस पे क्वेरी कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अकाउंट आईडी ले लेंगे, एक सेट बना के, सेट ऑफ आईडी, अकाउंट आईडी इज सेट, न्यू सेट आईडी। ठीक है, यहाँ पे आईडी का सेट बना लिया। अब ये जो तुम्हारा फॉर लूप है, ये कॉन्टैक्ट का, इस पे चलाओ, और इस अकाउंट आईडी सेट में अकाउंट आईडी को ऐड कर लो। ठीक, अब क्या चाहिए, आईडी के बेस पे, मतलब क्या कह रहे हो कि वेयर अकाउंट आईडी इन कॉन्टैक्ट डॉट आईडी। अब एक ऐसा कुछ करो, एक ऐसा कुछ मैप बनाओ जिसमें ये कहो कि आईडी अकाउंट आईडी, ये कौन सी आईडी हो गई, ये अकाउंट की आईडी हो गई। काउंट है। जी। ठीक है, और इसमें पूरा का पूरा अकाउंट स्टोर कर लो। अब यहाँ पे कर लो अकाउंट मैप बाय आईडी, और यहाँ पे मैप बना दो। अब इस मैप में यहाँ अब क्वेरी करने की जगह क्या करोगे, अब यहाँ पे चेक करोगे कि अगर इस मैप में वो अकाउंट है जो कि इस कॉन्टैक्ट का है। ठीक है, तो हम उस अकाउंट को गेट कर लेंगे और उस पर काम करेंगे। तो कैसे करेंगे, अकाउंट मैप बाय आईडी डॉट ठीक है। कंटेन्स की। ठीक है, और कौन सी की हम ढूंढना चाह रहे हैं, कौन सा वैल्यू इस मैप के अंदर ढूंढना चाह रहे हैं, कौन वो डॉट होगा अकाउंट है। हमारा कॉन्टैक्ट कॉन डॉट अकाउंट आईडी। और अगर है तो हम अब यहाँ पे अकाउंट गेट कर लेंगे इस मैप से। अब उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेट कर दो जो भी पॉपुलेट कर रहे हैं। ठीक, जी। इतना। अब ये जो यहाँ पे ये जो हमने किया है, मैप बनाया, अब इस मैप में दो ऑप्शन है हमारे पास, दो तरह के ऑप्शंस हैं, हम इस मैप में वैल्यू पॉपुलेट कर सके। पहला ये कि हम अकाउंट पे क्वेरी करें, उस पे फॉर लूप चलाएं, और फिर इस मैप में ऐड करते जाएं, जो कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कुछ ऐसा फॉर लूप, इस अकाउंट में क्वेरी किया। ठीक है, अभी हम फील्ड सारी फील्ड ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी डाल दिया फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन, जो भी हमारा सेट है, और इस मैप में पुट कर दिया acc डॉट आईडी और acc। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। हम्म। ये होता है हमारा बहुत ही कॉमन यूज्ड तरीका, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको। मतलब ये मान के चलो लगभग 70 से 80% लोग इसको यूज करते हैं। ठीक जी। है, और फिर एक दूसरा तरीका होता है जिसे बहुत कम लोग यूज करते हैं, 20 से 30%। वो ये होता है कि जब भी हम जिस ऑब्जेक्ट में क्वेरी कर रहे हो, हमें मैप में उसी ऑब्जेक्ट की आईडी एज अ की चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि हम अकाउंट में क्वेरी कर रहे हैं, हम्म। हमें अकाउंट की आईडी ही उस मैप में की तरह चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उस क्वेरी को ही मैप में डाल देते हैं। कैसे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो क्वेरी हमने यहाँ पे लिखी है, ये पूरी की पूरी क्वेरी हम इस मैप के अंदर डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्वेरी क्या करती है, ये क्वेरी इस अकाउंट, जो भी हर एक अकाउंट की आईडी को की में डाल देगी, और जो भी अकाउंट होगा उसके अगेंस्ट में, जो भी उसकी अदर डिटेल्स होंगी, लाइक नेम, इंडस्ट्री, रेटिंग, फोन, एड्रेस, जो भी होगा उसको एज अ वैल्यू डाल देगा उस आईडी के अगेंस्ट में। तो जब भी अगेन, अब से जब भी तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट में क्वेरी करनी हो, और उसी ऑब्जेक्ट की आईडी किसी मैप में एज अ की चाहिए, तो हमेशा यही तरीका करोगे। इससे बेनिफिट क्या है
कि अगर इस मैप से वो सारे अकाउंट की आईडी चाहिए, तो क्या करोगे, यूज करोगे की सेट। यूज कर लोगे की सेट से क्या होगा, सेट ऑफ आईडी मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे की है उसकी आईडी मिल गई, ठीक है, सेट। जी। और अगर लिस्ट चाहिए, मतलब वो सारे अकाउंट चाहिए, तो वैल्यूज है जो कि लिस्ट ऑफ अकाउंट दे देगा। तो मतलब हमें दोनों चीजें जो भी हमें चाहिए, अगर हमें कभी आगे चल के फॉर लूप चलाना हुआ तो हम वैल्यूज मेथड पे चला लेंगे। आगे चल के हमें अगर आईडी चाहिए होगी तो हम की सेट पे यूज कर लेंगे। ठीक है, जी। तो हम हमेशा ऐसा यूज करेंगे। बट अगर यहीं पे कॉम्बिनेशन अलग होता कि इस अकाउंट का आईडी और इंडस्ट्री मिला के एक यूनिक वैल्यू बन रही है, या फिर इंडस्ट्री और फोन मिला के एक यूनिक वैल्यू बन रही है, या फिर इंडस्ट्री फोन और नेम मिलके एक यूनिक वैल्यू बन रही है, तो फिर हम ये वाला यूज करते हैं। क्योंकि उस केस में हमारा जो की हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, कैसा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसका की हम बना देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम की बनाएंगे। हमने क्या किया कि इस अकाउंट का जो नेम है वो, प्लस इस अकाउंट का जो इंडस्ट्री है वो, प्लस इस अकाउंट का जो फोन है, ये मिलके एक यूनिक की बनाता है। मतलब ये हमेशा किसी भी अकाउंट में अगर मैं अकाउंट का नेम, इसकी इंडस्ट्री और इसका फोन ऐड कर दूं ऐसे, तो वो हमेशा एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा, डुप्लीकेट नहीं बनेगा। तो अब हम इस की को यहाँ पे पुट करेंगे, उस केस में हमारा ये वाला चलेगा। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें आईडी उसी ऑब्जेक्ट की चाहिए जिस पे हम क्वेरी कर रहे हैं, तो हम इसी क्वेरी को हमेशा करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3, जो कहता है कि अवॉइड सोकल क्वेरी इनसाइड फॉर लूप। ठीक है, उसके बाद फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बल्क लॉजिक। हमने पहले भी देखा है बेस्ट प्रैक्टिसेस वही कि फॉर लूप के अंदर नो डीएमएल, फॉर लूप के अंदर नो क्वेरी। हमेशा जो अपना कोड लिखो वो ऐसा लिखो कि कितने भी रिकॉर्ड आ जाए, 200 400 500 10,000, वो कोड उसी हिसाब से चलता रहे। ठीक है, जी। और उसके बाद लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट, वो ये कि हमेशा लिमिट क्लास का यूज करो। ठीक है, अब जैसे कि लेट्स से कि एक डेवलपर, एज अ डेवलपर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अब जी। वहां पे एसओक्यूएल 101 की इश्यू आ गई। तो सबसे पहले तो ये चारों चीजें, तीनों चीजें देखोगे कि ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कर सकते हैं, ये हो सकता है क्या, वो सारी चीजें देखने के बाद पता ये चलता है कि ये सब कुछ है, बट फिर भी इश्यू आ रहा है, फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व करनी है, एटलीस्ट यूजर को फालतू का इश्यू, फालतू का बड़ा सा इधर उधर का एरर नहीं दिखाना है ना। जी। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आती है हमारी लिमिट्स क्लास। ये लिमिट्स क्लास जो होती है ये बहुत ही यूजफुल क्लास होती है। अगर गूगल करो लिमिट्स क्लास सेल्सफोर्स, तो लिमिट्स क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। इस क्लास के अंदर हर एक तरह की लिमिट के लिए दो मेथड होते हैं। ठीक है, अभी हम एसओक्यूएल क्वेरी पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम इस पे जाएं, सर्च करें एसओक्यूएल, ठीक है, तो ये आ गया। गेट क्वेरीज करके एक मेथड होता है, और ये होता है गेट लिमिट क्वेरीज। ठीक है, गेट लिमिट क्वेरीज क्या देता है आपको, वो ये देता है कि आप पूरे ट्रांजैक्शन में कितनी क्वेरी इशू कर सकते हैं, और इसका हमेशा 100 होगा। ठीक है, और गेट क्वेरीज क्या देता है कि आपने कितनी क्वेरी यूज कर ली है। ये यही कह रहा है कि रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एसओक्यूएल क्वेरीज
दैट कैन बी इश्यूड, और इस पे इसने बोला कि रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एसओक्यूएल क्वेरीज दैट हैव बीन इश्यूड, मतलब कि वो हमने यूज कर लिया। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब, जब हमें पता होगा, हमें ये जरूर पता होगा कि कौन सी क्वेरी पे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, लेट्स से कि हम यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं केस रिकॉर्ड पे। जी। पहले बताओ, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया वो सब क्लियर है? जी भैया। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं केस रिकॉर्ड पे। ठीक है, और इसी क्वेरी पे ही इशू आ गया, इसी क्वेरी पे ही प्रॉब्लम आ गया, यहीं पे आ गया 101 का एरर। ठीक, अब इस 101 के एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्योंकि एरर आ गया। हमारे पास कई सारे तरीके हैं, ट्राई कैच यूज कर लें, या फिर कुछ और तरीका ढूंढें। अभी हम फोकस कर रहे हैं लिमिट्स क्लास पे। तो जब हमें पता होगा कि इस क्लास से पहले इशू आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो जो भी इस क्लास के अंदर या फिर किसी एक दूसरे क्लास के अंदर जो कांस्टेंट होगा उसके अंदर डाल देंगे हम। बट यहाँ पे हम डालेंगे इंटीजर। हमें वैसे पता है कि टोटल 101 होती है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, टोटल क्वेरीज लिमिट। ठीक है, और इसमें हम डाल देंगे, हमारी जो क्लास है वो है लिमिट्स क्लास। ठीक है, लिमिट्स डॉट, इसके अंदर हमारा मेथड है जो कि है वो गेट लिमिट क्वेरीज। ठीक है, ये टोटल क्वेरीज दे देता है। एंड दूसरा जो हमारा है वो आएगा इंटीजर, इसमें हम कहेंगे क्वेरी यूज्ड, और ये क्या होगा, ये होगा गेट क्वेरीज। तो बेसिकली अगर देखोगे इन दोनों मेथड्स में तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, गेट तो रहेगा ही रहेगा, जो ये लिमिट है, ये लिमिट हमेशा उन्हीं मेथड्स में आएगा, यूज होगा, जो हमें पूरा का पूरा लिमिट्स का जो हमें एक्सेस चाहिए होगा, जो जी। हमें बताएगा कि हम फाइनल कितनी क्वेरी कर सकते हैं, फाइनल कितना डीएमएल कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बताएगा। ठीक, तो यहाँ पे आएगा लिमिट्स का आया गेट डीएमएल क्वेरीज। ठीक, इसमें आ गया हमारे पास। अब ये हमें कितना देगा, जो टोटल हमने यूज कर लिया, टोटल यूज्ड इन सिंगल ट्रांजैक्शन। अगेन सब कुछ हम बात कर रहे हैं सिंगल ट्रांजैक्शन की। ठीक है, जी। ये हो गया सिंगल ट्रांजैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी करने से पहले हम ये पता कर लें कि क्या हमारे पास कोई एडिशनल क्वेरी बची है। अगर बची है तो ही ये क्वेरी करें, और अगर नहीं बची है तो हम इसको साइलेंटली फेल कर दें, और कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, वो चाहे सिस्टम इवेंट हो, वो चाहे कस्टम ऑब्जेक्ट हो, जिस पे हम उसको स्टोर कर लें। जी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ जो टोटल क्वेरी लिमिट है वो ग्रेटर देन क्वेरी यूज्ड, क्योंकि ये हमेशा 101 ये होगा, कितना होगा, ये होगा 100। ठीक है, जी। और अगर क्वेरी हमने 100 यूज कर लिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जी। और अगर नहीं यूज करिए तो कोई बात नहीं। हम्म। अगर ऐसा है तो ही हम इसके अंदर क्वेरी करेंगे। ठीक, और अगर नहीं है तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, या तो थ्रो कर दो एरर, जो कि एक मीनिंगफुल एरर होगी। ठीक है, थ्रो मीनिंगफुल एरर, और लॉग कर दो एरर्स ऑब्जेक्ट में, जिससे कि बाद में मैनेज कर सको, मॉनिटर कर सको। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा एसओक्यूएल का पार्ट होता है लिमिट्स में, गवर्नर लिमिट्स में। जी। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये हमारा पूरा का पूरा आता है
कि हम कैसे इस पर्टिकुलर गवर्नर लिमिट्स एसओक्यूएल 101 को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। ठीक है। अब इस लिमिट्स क्लास में, अब ये जो लिमिट्स क्लास है ना, ये हर एक लिमिट, हर एक गवर्नर लिमिट के लिए है। अगर मैं यहाँ पे डीएमएल की बात करूं, तो जो हमारे डीएमएल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, डीएमएल स्टेटमेंट्स, ये रहा। गेट लिमिट, सॉरी, गेट डीएमएल स्टेटमेंट्स मतलब कितने हमने यूज कर लिया। गेट लिमिट डीएमएल स्टेटमेंट्स मतलब कितने हमको मिलते हैं, जैसे कि 150, है ना, वो होता है। आ, तो ये जो लिमिट्स क्लास होती है, ये मोस्टली हर एक गवर्नर लिमिट्स के लिए यूज होती है, और हर एक गवर्नर लिमिट का दो मेथड होगा। एक जो तुमको गेट करेगा, बताएगा कि तुमने कितना यूज कर लिया। दूसरा वो जो ये बताएगा कि तुम कितना यूज कर सकते हो। ठीक। जी। और मोस्ट ऑफ द मेथड का रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर ही है। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सीपीयू टाइम आउट का भी है। अगर देखोगे, गेट सीपीयू टाइम आउट इन मिली सेकेंड्स, इन मिली सेकेंड्स देखोगे तो इसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर ही है। ठीक, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कि टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स। ठीक है। ये एक नेक्स्ट अलग दूसरा एरर आता है, गवर्नर लिमिट आता है। टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि हम एक 100 से ज्यादा, सॉरी, किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 150 से ज्यादा डीएमएल स्टेटमेंट कर रहे हैं। अब वो डीएमएल कोई भी हो सकता है, वो चाहे इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, अनडिलीट हो। ठीक है। जी। तो जो भी तुम्हारा डीएमएल होगा, वो सारा का सारा कुछ इसके अंदर आएगा। इवन इसके एक ऑपरेशन जो हमने नहीं पढ़ा, वो है डेटाबेस, सॉरी, इम्पटी रिसाइकल बिन करके एक होता है। ठीक है। वो क्या करता है, जब हम कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, लेट्स से कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जब हम डिलीट करते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी, तो एक्चुअल में रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, रिसाइकल बिन, जहां से हम रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये रही यहाँ पे। अगर इसको मैं सेलेक्ट करके रीस्टोर करूं, तो अपॉर्चुनिटी फिर से विजिबल हो जाएगी। ठीक। जी। हम्म। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम डिलीट करना है और हार्ड डिलीट करना है। हार्ड डिलीट मतलब कि रिसाइकल बिन में ना जाए। जी। ठीक है। तो हम्म। उसके लिए हम, वो एक एम्प्टी रिसाइकल बिन करके एक मेथड होता है डेटाबेस क्लास का। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं डेटाबेस, ठीक है, इसके अंदर डेटाबेस क्लास होगी, ये रही। ठीक है, डेटाबेस एक नेम स्पेस है और उसके अंदर क्लास है डेटाबेस क्लास। ठीक। इसके अंदर होता है रिसाइकल बिन करके एक मेथड, एम्प्टी रिसाइकल बिन। ठीक है। जी। तो वो रिसाइकल बिन्स को गायब कर देता है, मतलब डिलीट मार देता है जो भी रिकॉर्ड होंगे। तो इसमें भी वो भी काउंट होता है डीएमएल स्टेटमेंट्स के अंदर 150 में। ठीक। जी। अब ये एरर आती है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन सबसे पहला चीज, अवॉइड डीएमएल इनसाइड फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमें डीएमएल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम फॉर लूप के अंदर डीएमएल करेंगे तो फिर वही बेकार हो गया। कैसे फॉर लूप के अंदर अगर डीएमएल नहीं करना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या तरीका बताया था? लिस्ट में ऐड करके लिस्ट को इंसर्ट करेंगे। लिस्ट में ऐड करके लिस्ट को इंसर्ट करेंगे। गुड। दूसरी चीज ये कि अगर सेम तरह का ऑब्जेक्ट है, सेम जैसे कि अकाउंट है, कई जगह पे इंसर्ट हो रहा है अकाउंट। ठीक है। अगर अकाउंट कई जगह पे इंसर्ट हो रहा है सेम ही ट्रांजैक्शन पे तो कोशिश करेंगे कि उस अकाउंट को, या फिर कॉन्टैक्ट को, या फिर अपॉर्चुनिटी को, या फिर केसेस को एक सिंगल लिस्ट में ऐड करेंगे और वहीं पे उसको इंसर्ट करेंगे। तो अभी अभी क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे करूँ, पहला तो ये कि हम
जो हमारा फॉर लूप है, लेट्स से कि हमें अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको रिक्वायर्ड फील्ड्स दी और फिर उसको यहीं इंसर्ट मार दिया। ये नहीं करना है, नहीं करना है इसको, ये गलत है, ये रॉन्ग वे, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, अगर ये रॉन्ग है तो राइट कौन सी होगी? राइट ये होगी जो अभी हमने बात करी, अभी डिस्कस करा कि हम एक लिस्ट बनाएंगे, जो भी हमें इंसर्ट करना है, जैसे हमें कॉन्टैक्ट इंसर्ट करना है तो कॉन्टैक्ट का लिस्ट बनाएंगे और उसको इसमें डालेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट इसमें ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट को, एंड देन इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एक ही तरह के ऑब्जेक्ट को हम एक लिस्ट में ऐड कर लेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे एक और कॉन्टैक्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, और इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब ये दोनों एक ही तरह के हो गए ना, ये कॉन्टैक्ट एक ही हो गया, पहले यहाँ पे भी इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इंसर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को वहां इंसर्ट ना करके, जो भी हमने ये कॉन्टैक्ट प्रिपेयर किया पहले यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर से इंसर्ट करेंगे, उसको बाद में इंसर्ट करेंगे, फिर से नहीं, बाद में इंसर्ट करेंगे। तो जी। ये हमारा एक आएगा करेक्ट अप्रोच। ठीक है, जी। क्लियर। और तीसरा जो है वो हमारा डेफिनेटली कि हम लिमिट क्लास को यूज करेंगे ही करेंगे, जो लिमिट क्लास पे चेक करेंगे कि जो हमारे डीएमएल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक, इसके अंदर तो क्वेरीज है, बट अगर हम लिमिट्स क्लास की बात करें तो जो हमारा डीएमएल स्टेटमेंट्स होता है, ठीक, ये होता है गेट डीएमएल स्टेटमेंट्स, और एक होता है हमारा गेट लिमिट डीएमएल स्टेटमेंट, जो कि आपको हमेशा 150 देगा। ठीक है, जी। क्लियर। हम्म। ये हो गया हमारा टू मेनी डीएमएल स्टेटमेंट्स का। फिर आता है हमारे पास टू मेनी डीएमएल रोज। ठीक है, टू मेनी डीएमएल रोज की एरर कब आती है? जब हम किसी एक लिस्ट में 10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। The total number of record process as a result of DML statements, approval.process और database.empty recycle bin methods, और इन सब का जो टोटल होता है वो होता है 10,000। सो हम किसी भी एक लिस्ट में मैक्सिमम 10,000 रिकॉर्ड्स को के साथ डीएमएल कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है उस लिस्ट में डीएमएल तो इश्यू आएगा और हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जी। ये हो गया तुम्हारा टू मेनी डीएमएल रोज का। और यहाँ पे भी तुम्हारा अगर हम बात करें तो डीएमएल रोज के अंदर तुम्हें मेथड मिलेगा, एक लिमिट डीएमएल रोज का मिलेगा और एक जो मिलेगा वो मिलेगा गेट डीएमएल रोज का। लिमिट वाला अगेन ये तुम्हें देगा 10,000। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डीएमएल रोज। क्लियर हुआ इतना? जी भैया। ठीक है, उसके बाद आता है टू मेनी क्वेरी रोज। टू मेनी क्वेरी रोज आती है जब हम किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 50,000 से ज्यादा क्वेरी, 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स रिटर्न हो रहे हों। हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, ठीक है, सिंगल क्वेरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना, सिंगल ट्रांजैक्शन में अगर 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स रिटर्न हो रहे हैं तो ये इश्यू आता है। ठीक है, जी। समझ में आ रहा है? जी भैया। सिंगल ट्रांजैक्शन में अगर, अब कैसे, लेट्स से कि हम यहाँ पे जो ये हमारा एसओक्यूएल यूटिल या डेमो, हाँ, अब जैसे ये क्वेरी है, ठीक है, हम्म। हमारा ये सर्च अकाउंट भी कॉल हो रहा है, हमारा क्वेरी वाला मेथड भी कॉल हो रहा है।
जी। और इन दोनों क्वेरी को मिला के अगर हम 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड रिटर्न कर रहे हैं हम्म, तो वो एरर आएगी टू मेनी क्वेरी रोज की। जी। ठीक है। अब इस टू मेनी क्वेरी रोज को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? इसके लिए सिम जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम हमेशा क्या करें, फिल्टर लगाएं, मैक्सिमम फिल्टर हम जो अप्लाई कर सकते हैं, मैक्स फिल्टर्स, अप्लाई मैक्सिमम फिल्टर। ठीक है, अप्लाई मैक्सिमम फिल्टर्स टू गेट द सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, जी। मतलब कि आईडी के बेस पे अगर अप्लाई कर सकते हो आईडी के बेस पे करो। उसके बाद अगर तुम्हें वो भी करना है कि आईडी के बेस पे कर दिया, उसके बाद तुम्हें ये भी चाहिए कि तुम रेटिंग हॉट हो, इंडस्ट्री, एजुकेशन हो, ऐसे करके। जी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ, मतलब जितने ज्यादा फिल्टर लगा सकते हो उतने ज्यादा लगा दो। ठीक है, जी। अगर उतने ज्यादा फिल्टर, जितने ज्यादा फिल्टर लगाओगे उतने कम रिकॉर्ड आएंगे। हम्म। ठीक है, और जी। जितने कम रिकॉर्ड आएंगे उतना चांसेस रहेगा कि तुम्हारा इश्यू ना आएगा, ऑर्डिनल लिमिट का इश्यू ना आए। जी। ठीक है, हम्म। ये हो गया पहला। दूसरा ये हो गया कि ऑलवेज यूज लिमिट क्लास, सॉरी लिमिट स्टेटमेंट इन एसओक्यूएल क्वेरी। एसओक्यूएल क्वेरी में एक लिमिट होता है ना जो हम लगाते हैं लास्ट में। जी। ठीक है, वो करो, ऑलवेज यूज लिमिट स्टेटमेंट इन एसओक्यूएल क्वेरी। उसके बाद तीसरा जो है हमारा वो यही है, ऑलवेज यूज लिमिट्स क्लास। लिमिट्स क्लास को यूज करो और देखो कि अगर तुम्हारे पास जो तुम्हारा क्वेरी रोज है क्या वो ज्यादा रिकॉर्ड रिटर्न करने जा रहा है, और अगर ज्यादा रिटर्न कर रहा है तो फिर वही साइलेंटली फेल कर दो उसको। एंड देन उसके बाद उसको लॉग कर दो एंड देन टेल, मेल भेज दो जो भी तुम्हारा पर्सन है, जैसे कि कोई सीनियर डेवलपर है या मैनेजर है, कोई भी है जिसको मेल, जिसको ये पता होना चाहिए कि ये इशू आया है। जी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टू मेनी क्वेरी रोज का। हम्म। ये दो हमारे हो गए छोटे छोटे से तो जी, टीएमएल रोज और ये। ठीक है, अब जो हमारे पास आता है वो आता है सीपीयू टाइम आउट लिमिट। ठीक है, जी। सीपीयू टाइम आउट लिमिट हमारा बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, खतरनाक एरर, नाइटमेयर है किसी भी डेवलपर के लिए। अगर सीपीयू टाइम आउट लिमिट एरर आ रही है तो उसके लिए ये एक बुरे सपने से कम नहीं है। नाइटमेयर्स बोलते हैं हम लोग कि जो हमारा, जो भी हमारा ये है, ये नाइटमेयर है। ठीक है, जी। अब नाइटमेयर का क्या है कि अगर नाइटमेयर आ रहा है तो उसको करना पड़ेगा ना, तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा उसको, कुछ पंडित जी के पास जाके ताबीज वगैरह कुछ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो सीपीयू टाइम आउट होता है वो होता क्या है? पहली बात तो कोई भी प्रोसेस जितना टाइम लेती है सीपीयू में रन करने में, क्योंकि ये जो क्लाउड है, हमें तो ये क्लाउड पे एक्सेस कर पा रहे हैं, हमारे पास एक यूआरएल है, उसमें जाते हैं, उससे एक्सेस करते हैं, हमें ये क्लाउड दिखता है। ठीक है, हमें, क्योंकि ये किसी और, क्लाउड क्या है, क्लाउड को तो नहीं, कुछ नहीं है, किसी और का कंप्यूटर है। सिंपल सी बात, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो क्लाउड कुछ भी नहीं है, किसी और का कंप्यूटर है वो। तो जी। ये जो सब, ये जो भी है ना, ये किसी और के कंप्यूटर में स्टोर्ड है। ठीक है, अब अगर ये किसी और का कंप्यूटर है तो उसमें सीपीयू होगा फॉर श्योर हाँ है जी। ना। अब सीपीयू होगा तो उस सीपीयू को किसी भी एक प्रोसेस, इन्होंने क्या किया है, सेल्सफोर्स ने एक लिमिट दे दी है कि किसी भी पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक लिमिट, एक सर्टेन टाइम के अंदर ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं करने देंगे। ठीक है, हम्म। वो है, तो उसका वो इश्यू है, ये इश्यू आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि अब इस चीज पे क्या है कि सेल्सफोर्स क्या कहता है कि जो सिंक्रोनस प्रोसेस होती है
वो 10 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जो एसिंक्रोनस प्रोसेस होती है वो 60 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। जी सिंक्रोनस प्रोसेस मतलब तुम्हारा ट्रिगर्स वगैरह, और एसिंक्रोनस प्रोसेस तुम्हारा फ्यूचर, बैच और क्यूएबल। जी ठीक है। तो किसी भी केस में अगर ये लिमिट उससे ज्यादा होती है तो सीपीयू टाइम आउट का एक एरर आता है कि सीपीयू टाइम आउट। ठीक है। और सीपीयू टाइम आउट के अंदर, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे डेवलपर्स को लगता है कि ये भी सीपीयू टाइम आउट के अंदर आता है, ये भी है, सब कुछ उनको लगता है कि सब कुछ सीपीयू टाइम आउट के अंदर आता है। ठीक है। बट कुछ चीजें हैं जो कि सीपीयू टाइम आउट के अंदर नहीं काउंट होती हैं। अब रीजन, मतलब इसको जानने का रीजन क्या है कि मतलब हम ये क्यों इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि अच्छा काउंट होती है या नहीं होती है, हम इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं, है ना। तो हम इस पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें, जिससे कि हमें ये पता हो कि हमें किस पर्टिकुलर प्रोसेस पे बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है अगर टाइम आउट का इश्यू आ रहा है तो। जी ठीक। तो हमारे पास जो डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि डीएमएल, एसओक्यूएल या एसओएसएल, ये कभी भी सीपीयू टाइम आउट के अंदर काउंट नहीं होते हैं। जी ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई कॉल आउट कर रहे हैं, कॉल आउट हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट अगर हम कोई कॉल आउट कर रहे हैं तो भी वो डेटाबेस सीपीयू टाइम आउट के अंदर नहीं आता है। ठीक है। जी और कोई भी एग्रीगेट एसओक्यूएल क्वेरी, एग्रीगेट एसक्यूएल क्वेरी क्या है, वो अगर याद हो काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम वाला जो रोल अप समरी का ट्रिगर लिखते हो, जी वो है एग्रीगेट क्वेरी। तो वो भी सीपीयू टाइम आउट के अंदर नहीं आती है। जी अब इसको रिजॉल्व कैसे करोगे, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। अब ये एक ऐसा एरर है, ऐसा कोऑर्डिनल लिमिट है जिसको हम स्टार्टिंग से ही ध्यान में रख के चलते हैं। ठीक है। वैसे ध्यान में तो हम सारी गवर्नर लिमिट्स को रख के चलते हैं, बट इसको हम खास तौर पर ध्यान में रखते हैं। ठीक है। तो जब हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन इन द सेंस जब हम अपना कोड डेवलप करते हैं, ठीक है, तब हम ये जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं। ठीक। जी जैसे कि राइट वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी जी वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम किसी भी ट्रिगर में किसी भी ऑब्जेक्ट्स में एक से ज्यादा ट्रिगर नहीं लिखेंगे। ठीक। जी उसके बाद हमारे पास आता है अवॉइड यूजिंग प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर हालांकि सेल्सफोर्स ने डिप्रिकेट कर दिया। ठीक है। जी तो इसको हम कह सकते हैं कि अब जो हम अभी जो भी कोड लिखोगे तुम उसमें प्रोसेस बिल्डर नहीं होगा। प्रोसेस बिल्डर एडमिन का पार्ट है पहले तो। ठीक है। अवॉइड यूजिंग प्रोसेस बिल्डर क्योंकि वो भी टाइम लेता बहुत सारा। ठीक है। यूज वन फ्लो पर ऑब्जेक्ट एंड पर इवेंट। इसका क्या मतलब है, फ्लो हम पढ़ रहे हैं उस पे हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, जैसे अकाउंट पे इंसर्ट या क्रिएटेड पे एक ही फ्लो होना चाहिए। जी उसके बाद अकाउंट पे अपडेटेड इवेंट पे एक ही फ्लो होना चाहिए। ये जी बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है। जी ऐसा। उसके बाद अवॉइड नेस्टेड फॉर लूप, इसीलिए मैं कह रहा था मैप का यूज करो। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप अवॉइड करो, जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो। अगर अनअवॉइडेबल है तो कोई बात नहीं, बट हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अवॉइड करो जितना ज्यादा इसको अवॉइड कर सकते हो। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कभी नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। स्टॉप रिकर्सन इन योर एपेक्स कोड। याद है हमने रिकर्सन पे बात करी थी एपेक्स ट्रिगर पे। जी हमारे कोड में रिकर्सन, एक ही कोड बार बार नहीं चलना चाहिए, स्पेशली एपेक्स ट्रिगर जी बार बार नहीं चलना चाहिए।
ठीक है। जी भैया। उसके बाद अवॉइड मल्टीपल वैलिडेशन रूल्स, वैलिडेशन रूल्स भी टाइम लेते हैं। अवॉइड मल्टीपल वैलिडेशन रूल्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मल्टीपल वैलिडेशन रूल्स लगाते हो, ठीक है, कि अकाउंट नॉट नल, अकाउंट ये अकाउंट वो, इंडस्ट्री नल नहीं होनी चाहिए, अकाउंट का अपॉर्चुनिटी का अकाउंट नल नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। ठीक है। हम्म, वैलिडेशन रूल्स, मल्टीपल वैलिडेशन रूल्स अवॉइड करने हैं। वैलिडेशन रूल्स अवॉइड करने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि फ्लो लिख दो और वैल्यूज को खुद ही प्री पॉपुलेट कर दो, जिससे कि तुम्हारा जो यूजर होगा उसका भी टाइम बचेगा और तुम्हारा जो इश्यूज आने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जी। ठीक। हम्म, उसके बाद यूजिंग मैप बेस्ड क्वेरी, देखा हमने यूज किया था मैप बेस्ड क्वेरी। हाँ जी। अब मैप बेस्ड क्वेरी से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर हम मैप बेस्ड क्वेरी नहीं करते तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। हम्म, प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें फॉर लूप लगाना पड़ता है अगर हमें उसकी आईडी चाहिए तो। हाँ जी। लगाना पड़ता है ना। हाँ जी। तो फॉर लूप काउंट होता है सीपीयू टाइम आउट में। हम्म, समझ रहे हो ना? हाँ जी। फॉर लूप जो होता है वो एक्चुअल में काउंट होता है सीपीयू टाइम आउट में। तो अगर फॉर लूप काउंट होगा और हम फॉर लूप कर रहे हैं, जिस जबकि हम उस फॉर लूप को मतलब रिमूव कर सकते हैं अपने मैप बेस्ड क्वेरी से, जी। तो हम मैप बेस्ड क्वेरी यूज करेंगे, जो हमने देखा है, आज ही देखा है हमने कि कैसे कर सकते हैं उसको। हम्म, ठीक। ये हो गया। दूसरा, हमने पहले भी बात करी है जब हमारा उसमें एरर आ रहा था सोकल 101 का, यूज एसिंक्रोनस बेस्ड, एसिंक्रोनस एपेक्स। ठीक है। अब एसिंक्रोनस एपेक्स वही सेम चीज, क्यूबल यूज कर लो, फ्यूचर यूज कर लो, बैच क्लास यूज कर लो। देखो कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको तुम एसिंक्रोनस में डाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना? जी। तो वो कर दो, तो वो चीज हो जाती है। ये हो गया। जी। तो ये हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट क्वेरी यूसेज। ये कब आता है? एग्रीगेट क्वेरी हम कब यूज करते हैं? जब हमें काउंट करना हो या सम करना हो या एवरेज निकालना हो या मिनिमम या मैक्सिमम निकालना हो, तो हम एग्रीगेट क्वेरी को ही यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कि हमने पहले फॉर लूप चला के क्वेरी चलाई। ठीक है। और उसके बाद हमने किया कि ठीक है काम करते हैं, अ, अब उस फॉर लूप क्वेरी पे फॉर लूप चलाते हैं। ठीक है। एंड उस फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने रिकॉर्ड हैं, या उस फॉर लूप के बाद हम सम करेंगे किसी स्पेसिफिक चीज का, है ना? तो वो हम्म, सब नहीं करते हम क्या करते हैं, हम एग्रीगेट क्वेरी यूज करते हैं जब हमें काउंट सम या कुछ भी चाहिए होता है। जी। ठीक है। हम्म, ये क्लियर हो गया? हाँ जी। हम्म। तो अब हमारे पास जो क्या बोलते हैं आता है, बाकी चीजें जो देख सकते हो वो ये है कि ये एपेक्स हाउस का ब्लॉग पोस्ट है, इसमें देखोगे इसमें बहुत कुछ है सीपी टाइम आउट लिमिट एक्सीडेड के बारे में। ठीक है। कि जी। कैसे कर सकते हैं उसको रिजॉल्व, क्या है, क्यों है, कहाँ से आता है, वो सारी चीजें। तो ये तुम्हारा था एपेक्स सीपीयू टाइम आउट का। ठीक है। जी। तो इसमें मतलब अगेन सारी चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है बहुत ही ध्यान से इसको रखना। अगर कोई क्वेश्चन है कुछ भी है तो बिल्कुल भी जो है क्या कहते हैं हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल पूछना है कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है ना? भैया। ठीक है। हाँ जी। हाँ, पूछो।
जो वैलिडेशन हम वैसे एडमिन पार्ट में लगाते हैं वो भी काउंट होता है इसमें? हम्म, यही तो है वो। अच्छा, और जो ट्रिगर में साथ में इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन? वो अलग है, वो अलग चीज है। ओके। हम्म। ठीक है, ये हमारा हो गया सीपीयू टाइम आउट। उसके बाद एक और नाइटमेयर है, एक और बुरा सपना है जो डेवलपर्स का होता है, एपेक्स हीप साइज टू लार्ज। ये भी एक बहुत बुरा सपना होता है डेवलपर्स के लिए, स्पेशली सेल्सफोर्स डेवलपर्स के लिए। ठीक है, हीप साइज क्या होता है कि जब तुम्हारा पूरा ट्रांजेक्शन चल रहा होता है ना, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका साइज क्या है, कितने केबी है, ठीक है, कितना ज्यादा साइज ले रहे हैं वो। तो सेल्सफोर्स ने कहा है कि किसी भी सिंक्रोनस प्रोसेस के लिए जो मैक्सिमम साइज होगा, वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम साइज होगा वो होगा 6 MB। ठीक है, और किसी भी एसिंक्रोनस प्रोसेस के लिए जो मैक्सिमम साइज होगा वो होगा 12 MB। ठीक है, जी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोसेस तुम्हें पहले से पता है। जी। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व, पहली बात तो ये जो एरर है, ये एरर तब आती है जब हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्लाइंट, इंटरप्राइज क्लाइंट्स होते हैं, तब मोस्टली ये एरर आती है। ठीक है। जी जी। हम्म। अब इसमें क्या है कि इसको सॉल्व करने का सेम मतलब कई सारे तरीके हैं। पहला तो ये कि हम क्लास लेवल वेरिएबल्स यूज नहीं करेंगे फॉर स्टोरिंग लार्ज डेटा लाइक लिस्ट, जो है क्या कहते हैं, लिस्ट या मैप। ठीक है, क्लास लेवल वेरिएबल्स हमने देखा ना कि हम क्लास पे एक वेरिएबल बना देते हैं, वो चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, और एक वेरिएबल बना दिया और उस पे वैल्यूज स्टोर कर ली, और उसको हर मेथड में यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। जैसे कि सीपीयू टाइम आउट डेमो। ठीक है, लेट से कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, पब्लिक लिस्ट अकाउंट और अकाउंट लिस्ट। एक वेरिएबल बना दिया मैंने, पब्लिक लिस्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक, अब मैं यहाँ पे मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रोसेस अकाउंट्स। सिमिलरली हमने एक मेथड बना दिया प्रोसेस कॉन्टैक्ट्स। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं कि अकाउंट लिस्ट इक्वल टू जो भी हमारा क्वेरी है, अकाउंट लिस्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। ठीक, ये हमने क्वेरी करी, और सेम क्वेरी हमने यहाँ पे करी, फ्रॉम कॉन्टैक्ट। अब हो क्या रहा है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो इस क्वेरी में स्टोर हो गया। जी। अब ये क्लियर नहीं होगा, स्टोर हो गया तो हो गया अब ये। हम्म। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये कह रहा है ये स्टार्टिंग मेथड से, सॉरी इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया तो हो गया, है ना। जी। अब स्टोर हो गया, अब ये जो है ये एक्चुअली में रॉन्ग अप्रोच है, ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट अप्रोच क्या है, इन वेरिएबल्स को इन मेथड्स के अंदर ही डिफाइन किया जाए, और जब यूज हो, जब इनका काम हो जाए तो इसको क्लियर कर दिया जाए, क्लियर। इसीलिए लिस्ट और मैप और सेट में मेथड्स हैं क्लियर के। हम्म। जब भी हमारा कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो यूज हो गया, अब इसको हमें आगे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स क्लियर हो जाने चाहिए, उनको क्लियर करो। अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल है उसमें नल असाइन करो, कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी नल कर दो, मतलब उनको क्लियर कर दो। जी। ठीक है हम्म। है ना। तो वो चीज है, तो वो है, ये हमारा रॉन्ग अप्रोच होता है। करेक्ट अप्रोच जो हमने, वही वेरिएबल्स डिफाइन करो या फिर इनको क्लियर करो। ठीक जी। है, ये चीज हो गई।
ये हम बात कर रहे थे इसकी। दूसरा हमने यही बात करी कि क्लियर द वेरिएबल और सेट द नल वैल्यू, वैल्यू एज नल। वेरिएबल्स को क्लियर करो, वैल्यूज को नल करो जब उनका कोई यूज ना हो, है ना, जी। वो चीज है। दूसरा, यूज एसोक्यूएल फॉर लूप वेयर एवर एप्लीकेबल। अब एसोक्यूएल फॉर लूप क्या होता है पता है? हाँ जी। हम्म तो ये जो है क्या कहते हैं, एसोक्यूएल फॉर लूप यूज करेंगे जहां पे भी एप्लीकेबल होगा। अब कहाँ पे एप्लीकेबल होगा एसोक्यूएल फॉर लूप, वो बता देता हूँ। जैसे कि हमने क्या डिस्कस कर रहा था कि जब हम उसकी बात कर रहे थे, क्वेरी वाले की, 101 की, जी। तो ये था कुछ, ठीक है ये। तो इसमें क्या था, हमें हमें अकाउंट पे क्वेरी करनी थी, बट हमें उस अकाउंट की चीजें नहीं चाहिए थी हमें। हमें अकाउंट पे क्वेरी करनी थी, लेकिन उस पे क्या करना था हमें, एक मिनट पहले इसमें डाल देते हैं वेरिएबल, ठीक है। हमें अकाउंट पे क्वेरी करनी थी, बट हमें एक मैप बनाना था जिसमें हमें की बनानी थी, एक यूनिक की और उसका अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ, देखो ये तो करेक्ट अप्रोच है, ठीक है। एक नया मेथड ही बना लेते हैं, एक यहाँ पे नया मेथड बना लेते हैं। इसमें कह सकते हैं कि प्रिपेयर अकाउंट्स, ठीक है, इसको डाल देते हैं यहाँ पे। ये करेक्ट अप्रोच है, बट लोग क्या करते हैं, मोस्टली ऐसा कुछ करते हैं, एक लिस्ट बनाया अकाउंट और उसको बोला अकाउंट लिस्ट, क्योंकि हर एक वेरिएबल का स्टोरेज मायने रखता है। तो जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे बहुत ही ध्यान से बनाएंगे कि क्या हमें उस वेरिएबल की वाकई में जरूरत है, ठीक है। जी। कुछ लोग कुछ ऐसा करते हैं, एंड फिर ये मैप बनाएंगे, मैप को ऊपर ही कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग अप्रोच। और फिर अब इस पे फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, इस अकाउंट पे जो भी होगा एसीसी लिस्ट, और उसमें फिर ये करेंगे। तो अब हुआ क्या, अब दो वेरिएबल की स्टोरेज को हम जो है क्या कहते हैं यूटिलाइज कर रहे हैं। एक तो इस मैप की जिसकी हमें जरूरत है, एक इस लिस्ट की जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। जी। इस लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस मैप में हमारे पास पहले से चीजें हैं, ठीक है। इस केस में हम ये सोकल फॉर लूप करते हैं। इससे क्या होता है, ये सीपीयू टाइम, वो जो स्टोरेज होता है, ये जो होता है वो नहीं कंज्यूम करता, ठीक जी। है। तो ये हमारा हो गया कि हम इस कैसे हम एक स्पेसिफिक, ये हमारा हो गया कि हम कहाँ गए, हीप साइज टू लार्ज में डाल जी। दिया, जी। हाँ। यूज मैप टू अवॉइड द, सॉरी कहाँ था गलत जगह पे आ गया क्या, हीप साइज टू लार्ज, यस, हम इसी की जी। बात कर रहे थे, ये वाला जी। तीसरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यूज मैप टू अवॉइड द नेस्टेड फॉर लूप्स, जो हमने देखा है पहले यहाँ पे कि हम कैसे मैप अवॉइड कर रहे हैं, सॉरी, हाँ सॉरी, यूज मैप टू अवॉइड द नेस्टेड फॉर लूप्स। कैसे, हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर लूप होता है जो स्टार्टिंग में किया हुआ था तुमने, जी। याद हो, है ना, और उसके अंदर फिर एक फॉर लूप किया हुआ है, ऐसे कुछ ऐसे किया हुआ था ना स्टार्टिंग हाँ में, जी। ठीक है। तो ये ऐसे होता था, अब ये नहीं करना है, दिस इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ ऐसा होता था कि अकाउंट अकाउंट नहीं, वो कुछ ऐसा था जब हम कॉन्टैक्ट में अकाउंट का एड्रेस पॉपुलेट कर रहे थे, तो ऐसा था ना कि काउंट किया, फिर अकाउंट किया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाया,
कि जो कॉन्टैक्ट का अकाउंट आईडी है इक्वल इक्वल अकाउंट का आईडी, अगर है तो यहाँ पे पॉपुलेट कर दो एड्रेस। यही कर रहे थे ना हम। जी बट ये नहीं करना है, क्योंकि ये हीप साइज के अंदर कैलकुलेट होगा। नेस्टेड फॉर लूप अगर आएंगे तो वो उसका होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मैप यूज करेंगे। ये हमारा जो है वो रॉन्ग अप्रोच है। हम इस रॉन्ग अप्रोच, अब जो हमारा करेक्ट अप्रोच है वो क्या है? वो करेक्ट अप्रोच हमारा जो है वो ये है कि पहले हम इस फॉर लूप, इस पे फॉर लूप चलाएं। ठीक है, एक सेट बनाए हम, जो कि अकाउंट आईडी सेट होगा। उसके बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट है उस पर फॉर लूप चलाएं। ठीक, और इस अकाउंट आईडीज डॉट इसमें सेट करें हम कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, जी एंड देन अब हम यहाँ पे वही सेम चीज, हमारा मैप आईडी अकाउंट, अकाउंट मैप बाय आईडी, और इसमें वही मैप वाला जो हमने अभी फॉर लूप देखा वो कर लो। जी ठीक है, इसमें मैप वाला सोकल क्वेरी किया एंड देन दूसरा फॉर लूप चलाया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया मैप। एंड देन अब ये जो फॉर लूप दूसरा चलेगा, अब यहाँ पे चेक करोगे कि क्या वो अकाउंट इस मैप के अंदर, जो भी इस कॉन्टेक्ट के अंदर अकाउंट है, इस मैप के अंदर है क्या, विद द हेल्प ऑफ कंटेन्स की। ठीक, अगर है तो अब क्या करोगे, उस मैप को यहाँ पे गेट कर लोगे। ओके, गजब, शाबाश। यही तो बोल रहा था भैया मैं आपको। कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ पे उसको गेट कर लिया। अब यहाँ पे पॉपुलेट कर दो जो भी एड्रेस पॉपुलेट करना। तो ये तुम्हारी है करेक्ट अप्रोच। ठीक, एंड देन ये सारा कुछ तुम्हें करना है। और हाँ, यूज स्टैटिक वेरिएबल्स कहाँ था, ये रहा। स्टैटिक वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक बार ही इनिशियलाइज होते हैं, हम्म, है ना। एक जी बार ही इनिशियलाइज होते हैं, तो उनकी मेमोरी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होती है। जी एक बार ही इनिशियलाइज होती है, तो एक बार ही उसको मेमोरी में डालेंगे। बट मेक श्योर कि उसको भी क्लियर कर सको। जी ठीक है, हम्म, और दूसरी चीज, एक और वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट वेरिएबल। हमने ट्रांजिएंट वेरिएबल देखा नहीं है, बट यूज कर सकते हो ट्रांजिएंट, यूज स्टैटिक एंड ट्रांजिएंट वेरिएबल। वैसे ट्रांजिएंट वेरिएबल मोस्टली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे पासवर्ड, यूजर नेम। हम्म, ठीक है, वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट काउंट ही नहीं होगा इसके अंदर, सीपीयू अमाउंट, सॉरी, हीप साइज के अंदर काउंट ही नहीं होता है ट्रांजिएंट वेरिएबल। जी और बनाते कैसे हैं, ट्रांजिएंट कीवर्ड होता है इस किसी भी वेरिएबल के अंदर, ट्रांजिएंट पीछे ट्रांजिएंट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे अम, कुछ तो गड़बड़ा है। ट्रांजिएंट कीवर्ड सेल्स फोर्स। ठीक है, इस पे हम ये होता है ट्रांजिएंट, ऐसे लगा देते हैं किसी भी वेरिएबल के पहले ऐसे, तो वो ट्रांजिएंट हो जाता है। ठीक है, ये होता है। और लास्ट में जो हमारी लिमिट है वो, मतलब और भी कई सारी लिमिट्स हैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने, कि टोटल नंबर ऑफ कॉल आउट्स, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 100 कॉल आउट हो सकती हैं। सिंगल ट्रांजेक्शन, समझ रहे हो, हमने पहले जी कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, कि उसमें जो है क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, सिंगल ट्रांजेक्शन में हम 100 कॉल आउट कर सकते हैं, मतलब 100 बार किसी एक्सटर्नल सिस्टम को डेटा भेज सकते हैं या उससे डेटा ले सकते हैं।
जी। ठीक है। दूसरा, जब हम बैच की बात करते हैं, बैच क्लास में हम हर एक मेथड के अंदर से 100 बार कॉल आउट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा अगर स्टार्ट मेथड है तो उसके अंदर से 100 कॉल आउट हो सकता है। फिनिश मेथड है तो उसके अंदर से 100 कॉल आउट हो सकता है। और जो एग्जीक्यूट मेथड होता है, वो एग्जीक्यूट मेथड जितनी बार एग्जीक्यूट होगा, हर एक एग्जीक्यूट मेथड के अंदर से 100 कॉल आउट हो सकता है। जी। ठीक है। हम्म। भैया तो अगर एग्जीक्यूट मेथड 10 टाइम्स हो रहा है तो 1000 टाइम हो जाएगा कॉल फिर? हाँ, 1000 टाइम हो जाएगा। जी। वो क्योंकि एग्जीक्यूट मेथड क्या होता है, वो खुद के ट्रांजेक्शन में चलता है। हम्म। और हम्म। हमने यहाँ क्या बोला है कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन में, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 100 मेथड होंगे, 100 कॉल आउट होंगे। तो बैच का हर एक मेथड अपने अलग ट्रांजेक्शन में चलता है। जी। तो इसलिए वो जो हमारा एग्जीक्यूट मेथड है वो कई सारे कॉल आउट्स कर सकता है। तो जब हमारे पास बल्क में होता है, ठीक है, जब हमारे पास बल्क में चीजें होती हैं तो हम बैच से ही कॉल आउट करते हैं। जी। है ना। ठीक है। जी भैया। ठीक है। देन हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न्ड बाय एसओएसएल क्वेरी। हमने एसओएसएल भी देखा है। एक एसओएसएल क्वेरी मैक्सिमम 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रिटर्न कर सकती। ठीक है। जी। और टोटल नंबर ऑफ जो एसओएसएल क्वेरी होती हैं सिंगल ट्रांजेक्शन, वो होती है 20। 20 भी बहुत होती है क्योंकि लोग यूज ही नहीं करते। ठीक है। जी। तो ये जो हमारा था टोटल, गवर्नर लिमिट्स क्या होती हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, जो हमारी कॉमन है तो बहुत, अगर इसमें लिमिट्स क्लास में जाओगे ना तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेंगी, बहुत सारी लिमिट्स मिलेंगी, बहुत सारे ऑपरेशंस मिलेंगे, बहुत सारे हैं। बट जो हमारी कॉमन है, जो हमेशा मोस्टली आती रहती हैं, जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, वो यहाँ पे हमने आज डिस्कस कर लिया। कोई क्वेश्चंस अभी तक? नहीं भैया। भैया ये जो लास्ट में था एसओएसएल वाले 20 रोज होंगे ना? 20 सोकल क्वेरी, 2000 रोज, अच्छा एसओ लास्ट में, दो अच्छा। हजार क्वेरी रिटर्न करता है, 2000 क्वेरी रिटर्न करता है। और 20 क्वेरी कर सकते हो। जैसे हम एसओक्यूएल में क्या ओके। कर सकते हैं, 100 क्वेरीज। 100, हाँ जी। यहाँ पे हम 20 कर सकते हैं। जी। 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 ठीक है। जी।